हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान फिर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। यह बिजनेस आइडिया इतना कामयाब बिजनेस आइडिया है कि आप पूछो मत। इसकी मांग है क्योंकि यह बिजनेस के लिए गवर्नमेंट खुद जो है करवाना चाहती है बिजनेस। और इस बिजनेस का सपोर्ट भी कर रही है, सब्सिडी भी दे रही है, सारा चीज़ कर रही है। आप देख रहे हो सुनील चौहान एशियन बिजनेस आइडिया। इसमें आपको सिर्फ अंत तक देखना है, सारी व्यवस्था कैसे होगी, कैसे ये बिजनेस आपको करना है, सारा चीज़ डिक्लेयर इसमें करूँगा। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि वीडियो आप देखेंगे, आपको ये बिजनेस करना है, ठीक है दोस्तों? तो आप किस प्रकार से अपना बिज़नेस करते हैं, सारा चीज़ क्या लागत लगेगी, क्या ज़मीन का रिक्वायरमेंट होगा, कैसे-कैसे क्या होगा, सारा चीज़ मशीनरी, आपको सेल कैसे करना है, सब कुछ मैं इसमें बता दूँगा आपको। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो दोस्तों, कहने का मतलब कि आप बिज़नेस आइडिया कोई भी देखो, आपके दिमाग में जुनून और वो प्रक्रिया नहीं होंगी ना, तो प्रक्रिया होना चाहिए। जुनून, अपने अंदर ताज़गी, अपने दिमाग में जोश, दिमाग में शरीर में जोश, दिमाग फुर्तीला, ये सब होना चाहिए, ठीक है? आपको जज़्बे के साथ काम करना चाहिए। कोई भी धंधा छोटा और बड़ा नहीं होता है। आप सोचोगे कि ये छोटा है तो बिल्कुल छोटा नहीं है। सिर्फ़ अपनी सोच छोटी है, तो सोच को हमेशा बड़ा कर दो। कोई भी चीज़ आप टारगेट रखो, कुछ भी आपको टारगेट बनाना है कि हमको प्लानिंग करना है आपको पहले स्टार्टअप में कि हमको 1 महीने में ये काम करना है। एकदम प्लान बना के आपको काम करना है, बिना प्लान का कुछ नहीं होगा, प्लान आपको बनाना ही पड़ेगा। आप 1 महीने का प्लान बना लो। आपसे लगता है कि हम ये काम 5 दिन में कर पाएँगे या 10 दिन में कर पाएँगे या महीना दिन में कर पाएँगे, उसको आपको प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान बना कर के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप 1 महीने का पूरा प्लान बनाओ कि 10 दिन तक एक काम निपटाना है, बचा 10 दिन में एक काम निपटाना है, फिर बचा 10 दिन में एक काम निपटाना है, तो 30 दिन का पैराग्राफ हो गया। अब एक तरफ से चालू करो उस काम को। अब ये सोचो कि जो आप 10 दिन का काम आप अपने दिमाग में सेट किए हो कि ये 10 दिन में हमको पूरा करना है, उसको कोशिश करो कि 2 दिन में निपटे काम हो, ठीक है? कोशिश आपको यही करना है कि 2 दिन में खत्म हो जाए। आप समझो कि आप 10 दिन का काम अगर 2 दिन में खत्म कर लेते हो तो आपके पास 8 दिन एक्स्ट्रा बचा। फिर आपको जो दूसरा 10 दिन का था कार्यक्रम उसको पूरा करना है, फिर तीसरा पूरा करना है। आप अगर 1 महीने का काम 10 दिन में पूरा कर लेते हो, आपके अंदर ऑटोमैटिक खुद ही ऊर्जा का संचार होगा कि मैं तो कर दिखाया, मैं ये कर दिखाया। तो जिस दिन आप एक कर दिखाओगे ना, उस दिन वो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई, इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी पता है कौन है? आप सुने होंगे, एलन मस्क, ठीक है? दूसरे नंबर पे हमारे शायद अदानी साहब आते हैं, इंडिया के। और दोनों में पैसे का डिफरेंट कितना है मालूम है? आप सोच करके दंग हो जाएँगे। डबल का फ़र्क है, ठीक है? इनके पास मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि इनके पास 1 अरब होगा तो उनके पास 2 अरब होगा। तो 1-2 नंबर में आधे का डिफरेंट है। मतलब कि इनका डबल उनके पास पैसे हैं। तो दोस्तों, कैसे वो आदमी इतना अमीर बना? आप सोचो कि वो एक ही आदमी कितनी कंपनियाँ चलाता होगा। आपसे एक परिवार, एक छोटा-सा बिज़नेस नहीं चल रहा है, ठीक है? मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी बड़ा आदमी बनूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बहुत पीछे था मैं। अपना बैक खड़ा होकर के आप देखता हूँ ना मैं पीछे, तो मुझे वो दिन याद आते हैं, जो मेरे पास बहुत दिक्कतें थी। तो दोस्तों, मेहनत कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ आप लोग भी साथ-साथ मेहनत करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे, काम करोगे, खड़ा होकर के आप पीछे देखोगे, अपने 10 साल, 5 साल पीछे, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या किया, कैसे आगे गया। हमारे देश में बहुत लोग गरीब आदमी हैं भाई। बिना पैसे कोई भी काम अगर एक्स वाई जेड आ जाता है लाइफ में, बिना कर्जा लिए कभी पूरा नहीं होता, ठीक है? कर्जा लेना अच्छी बात है, अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, वो सबसे ज़्यादा कर्जा लेकर के बैठा है। लेकिन कहने का मतलब बस एक ही मेरा तात्पर्य है कि आपके अंदर वो आग होनी चाहिए। पहले उस आग को आपको जलाना पड़ेगा। एलन मस्क की तरह उससे इंस्पिरेशन लेना है। आप ये नहीं कह सकते कि वो जो है उनको उनके जैसा बन नहीं पाओगे। ऐसा कोई नहीं था कि एलन मस्क का कोई दादा-परदादा पहले नंबर के थे, उसकी विरासत में उनको कंपनी मिली थी। नहीं, एलन मस्क ने खुद अपने को बनाया है। टेस्ला की कारें सुने हो आप? बहुत महँगी-महँगी कारें होती हैं उनकी, ठीक है? टेस्ला
अब इलेक्ट्रिक कंपनी जो होती है वो बना रही है, अब हमारे देश में भी तो अब आ रही हैं, सब इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, क्योंकि कुछ दिन के बाद, आज के 10, 20, 50 साल बाद या 100 साल बाद हो सकता है पेट्रोल खत्म हो जाए, गैस खत्म हो जाए, तो कौन सा वाहन आप चलाओगे? आपको ही चलाना पड़ेगा ना। तो उनका आगे का सोच है, वो आगे का सोच करके ये सब सब चीजें वो लोग निकाल रहे हैं। हमारे देश के जो बड़े बड़े मतलब कि दिमाग वाले लोग हैं, अच्छे पर्सन हैं, जिनका माइंड ज़्यादा चलता है, वो लोग सोचते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो हम भी क्या नहीं सोच सकते? कोई जो है भाई, भगवान उसको सबको टैलेंट बना के ही पृथ्वी पर भेजता है। कोई ऐसा नहीं होता जो टैलेंटेड नहीं आता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप खाली एक चीज़ मेरे को बता दो कि पढ़ाई-लिखाई ज़रूरी है। हमको क, ख, ग, घ इंग्लिश पढ़ना आ गया, अंग्रेज़ी पढ़ना आ गया, हिंदी पढ़ना आ गया, उतना तक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। किताब पढ़ना जान गए। मैं नहीं जानता कि आपको कोई डिग्री लेने की ज़रूरत है। अगर डिग्री आप लेते हो वो भी अच्छी बात है, कर सकते हो करो, नौकरी पा सकते हो वो भी करो। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान में रहे कि कुछ ऐसा करो कि दूसरा जो आपकी पीढ़ी आए, उसको वहीं से आगे बढ़ना शुरू हो जाए वो। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको मतलब कि पार्ट टाइम भी बिज़नेस कर सकते हो, फुल टाइम भी आप बिज़नेस कर सकते हो। ठीक है? आज मैं जो बिज़नेस आइडिया आपको बताने वाला हूँ, इसमें मैं जो भी बात बताऊँगा, उसमें नॉन मूविंग रोल से बना हुआ बैग, ठीक है? जो बैग अपना कपड़े जैसा आता है ना, वो गत्ते जैसा आता है। अब जाओगे मार्केट में प्रिंटेड मिलेगा, बिना प्रिंटेड वाला मिलेगा। कपड़े वाला भी बिकता है। मैं नॉन मूविंग रोल ये गत्ते वाले की बात बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ही, मैं घबराओ मत, ये पूरा मैं क्लियर करूँगा इस बिज़नेस में। ये बिज़नेस आइडिया में क्या-क्या कैसे करना है आपको, ठीक है? और लेकिन अंत तक ये वीडियो आप देखना, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में एक जनरल नॉलेज की चीज़ हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ, छोटी बातें मगर मोटी बातें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ न कुछ दे के ही जाऊँगा, ये फाइनल है, ठीक है? आपको छोटा चीज़ मिले लेकिन अच्छी चीज़ मिले, बस मेरा यही चीज़ है। आपको मोटिवेशनल मिले, आपको जानकारी मिले, आपको शिक्षा से जुड़ी चीज़ें मिले, सब चीज़ मैं लेकर के अपने वीडियो में आता हूँ, ठीक है? तो अपने को क्या करना है? अब गवर्नमेंट पहले से ही हमारी जो है आरोप लगा, मतलब रोकती है कि आप प्लास्टिक के बैग नहीं बना सकते, क्योंकि इससे अपना एनवायरनमेंट, अपना वातावरण खराब होता है। वो लोग गाय भैंसे खा करके बीमार हो जाती है, वो जल्दी सड़ता नहीं है, रिसाइक्लिंग उसका नहीं हो पाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया। कोई लोग चोरी, मतलब कि चोरी छुपे जो है ये अपना बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल वो बंद होगा ही। जिसका भविष्य खराब है उसके पीछे पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नॉन मूविंग रोल वाला लेके आना है, खरीद करके उसका बैग बनाना है। अब उसको बनाने के लिए आपको क्या-क्या ज़रूरत चाहिए, सारे पॉइंट मैं नोट किया हूँ, एक-एक तरफ से आपका क्लियर करूँगा, ठीक है? आपको मशीन चाहिए बैग बनाने के लिए, ठीक है? तो मशीन हमको लगता है कि आपको जो है 7 से 10 लाख के आस-पास मशीन आपको मिल जाएगी। वो भी आप आसानी से इंडिया मार्ट पे क रिसर्च कर लेना। 7 से 10 लाख में ऑटोमैटिक मशीन लेना है आपको। आपको जो है देसी मशीन लोगे तो थोड़ा-सा प्रोडक्शन आपका कम निकलेगा, सक्सेस नहीं होंगे आप। क्योंकि आपका गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, आपको जो है 30-35% आपको सब्सिडी भी देगी, लोन भी देगी, सब कुछ आपका प्रोवाइड कर रही है। आपको ये बिज़नेस करना है और थोड़ा-सा ऑटोमैटिक मशीन आप लेके आएँगे तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, ठीक है? तो 7 से 10 लाख रुपए हमको लगता है कि आराम से मिल जाएगी मशीन, आगे-पीछे करके आप देख लेना क्या है, ठीक है? तो ये हो गया। अब जो है एरिया, आपको जगह की ज़रूरत पड़ेगी। जगह मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की नहीं है। 6 से 700, 800 स्क्वायर फुट की ज़मीन होगी ना, वहाँ पर भी आप आसानी से बिज़नेस कर सकते हो। ये भी मैं ज़्यादा ही बता दिया आपको, ठीक है? तो एरिया भी आपका हो जाएगा। अगर आपके पास रूम है, मकान है, ठीक है? उसमें भी आप ये चालू कर सकते हो। थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए साइज़, तो आप इस जगह पे अपना काम चालू कर सकते हो आसानी से। ठीक है? अब आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी सबके यहाँ जो है अ, होता ही है आजू-बाजू में, आप कनेक्शन अलग से ले लेना है, ठीक है? उस प्रकार से आप इलेक्ट्रिसिटी, आपका जैसे सबका होता है वैसे आपका भी होगा, उसमें कोई वो नहीं है। आपको सिर्फ़ जाके परमिशन लेना होगा, उसके लिए अपना अलग से बैठा लेना होगा। अगर आपको उसमें मोटर भी कई प्रकार के आते हैं, ठीक है? तो आप इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी
का भी आपका हो जाएगा, उसका कोई चिंता नहीं, उसको भी आप जानते पहचानते हैं कैसे मिलता है क्या है, ठीक है। दूसरा आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा? रॉ मटेरियल के लिए आपको बोला ना, रोल आते हैं बड़े बड़े, वो केजी के रूप में ही मिलते हैं, गत्ते के टाइप पर लपेटा हुआ होता है, उसको बोला जाता है नॉन वूवन रोल, ठीक है। वो खरीद करके लेके आना है, वो केजी के हिसाब से हमको मतलब लगता है मटेरियल 80 रुपये केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब इंडिया मार्ट पे कहीं पर भी आप रिसर्च कर लेना, उनसे डायरेक्ट बात करना, आगे पीछे रेट वेट आप करवा सकते हो। एक जगह नहीं, कई जगह आपको रेट पूछना है कि किस प्रकार से उसका रेट आप करवा सकते हो कम, जितना करवा सको कम उतना आपके लिए प्रॉफिट है, आपके लिए बचत है, ठीक है। 80 रुपये केजी में आपको रॉ मटेरियल उसका मिल जाएगा, ठीक है। और जो मशीन आप लोगे ना, उसका प्रोडक्शन मेरे हिसाब से लगभग 8 से 9 हज़ार रुपया, अरे सॉरी 8 से 9 हज़ार पर हावर उसका प्रोडक्शन निकलता है। वो लाखों के बैग में निकालेगा वो, पूरा दिन भर में अगर निकलेगा तो। बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा उसमें, ठीक है। अब कहने का मतलब आपको जो मोटर लेना है ना, मोटर की भी बात इलेक्ट्रिसिटी में मैं जोड़ नहीं पाया। लगभग 8 किलोवाट का मोटर आपको लेना है, जो आसानी से बिजली पे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसपे, ठीक है। उसमें लगा होना चाहिए, जो भी म आप खरीदारी करना तो ये ध्यान देना आप, ठीक है। तो आपको कनेक्शन जो लेना पड़ेगा, थोड़ा-सा 1-2 हाथ पावर का ज़्यादा लिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये सब सारी चीज़ें हो गई। अब आपको मैं क्या बोलूँ, ठीक है, आपको लगभग मैं सब कुछ आपको बता दिया। अब मशीन में देखो जो आती है, बैग बनता है वो 2 डिज़ाइनों में बनता है। एक सीधा होता है, एक ऐसे करके डब्लू आकार में उसका बनता है, ठीक है? उसमें टंगना लगा दिया जाता है। अब उसको बेचने के लिए आप 2 प्रकार से बेचना। छोटा-सा काम आपको और करना पड़ेगा, उस पे आपको प्रिंट करके बेचना पड़ेगा। प्रिंट उनके लिए किया जाता है जो दुकान वाले होते हैं ना, जो दुकान वाले होते हैं उनके नाम का, उनको मतलब कि आपको कितना चाहिए, जाके आपको मार्केटिंग करना, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, ठीक है? उनका एड्रेस डाल करके उनको प्रिंट करके आप देंगे तो आपको वो 10-20 रुपया ज़्यादा पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो प्रिंटेड वाला 30-40 रुपया केजी जाता है, और बिना प्रिंटेड वाला 15 से 20 रुपया केजी जाएगा। और बिना प्रिंटेड वाला जैसे सब्जी-वब्जी लोग बेचने वाले होते हैं, वो लोग लेते हैं। क्योंकि वो ज़्यादा महँगा बैग बेचेंगे तो बेचारे सब्जी बेचते हैं, उनको पड़ोरेगा नहीं। तो इस प्रकार से आपको सस्ता-महँगा दोनों प्रकार का बैग बेचना है। तो क्योंकि ये जो दुकान पे छपी हुई बैगें होती हैं, उनका बस सिद्धांत होता है कि आप उनका बैग लेके आते हो, तो ये नहीं है कि बैग यहाँ रखोगे, आप बैग लेकर के कहीं भी निकलोगे, कहीं भी जाओगे तो उनका प्रचार होगा। कहीं भी मतलब बैग लेके जाओगे, सब्जी लेने जा सकते हो और कोई मार्केटिंग करने जा सकते हो। तो जिस प्रकार से जहाँ-जहाँ उनका बैग जाएगा दोस्तों, वहाँ-वहाँ उनकी मार्केटिंग होगी। तो उनकी मार्केटिंग होगी इसलिए वो प्रिंट करवाते हैं, 1-2 रुपया उसमें ज़्यादा महँगा करके वो बेच सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो दे सकते हैं क्योंकि उनका प्रॉफ़िट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको 2 प्रकार का, अगर आप सब्जी वालों के लिए या छोटे लोगों के लिए, छोटे धंधे वालों के लिए बैग बनाना है तो बिना प्रिंटेड वाला बनाना है, जो आसानी से वो ले सकें और अपने को उनको परोर जाए और मतलब बेचें, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको मार्केटिंग ये ऑफ़लाइन वाली बात हो गई। अब ऑनलाइन में करने के लिए अपना ये बैग का जो है अपना वेबसाइट अमेज़न पे बनाइए, सब कुछ बना करके उस पे अपना सेल करिए, ठीक है? अपना वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल दीजिए कि मैं इस प्रकार से बैग बनाता हूँ, मेरा ये एड्रेस है, जिन भाई को चाहिए उस प्रकार से वो लें। तो हर फेसबुक पे अपना चिपका दीजिए और अपना ये इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए। तो इन सबों ये सब वेबसाइट हैं जो हमारे काम ही आएँगी। इन लोगों को मतलब कि ये लोग अपना यही काम करते हैं, दूसरे का माल यहाँ से वहाँ पहुँचाना, देना इनका यही काम होता है। तो इस प्रकार से बिज़नेस आप करोगे, अच्छी कमाई इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और इसमें आपको अगर कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट का एक योजना होता है, खादी ग्रामोदय उद्योग के तहत आपको बहुत हेल्प की जाएगी इसमें। इस वेबसाइट पे आप जाएँगे, वहाँ से आपको लोन, प्रोसीजर सारा चीज़, कैसे बेचना है, कैसे सेल करना, आपको कैसे ट्रेनिंग लेना है, ये भी आप उसमें ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट इसका फुल सपोर्ट कर रही है, आपको सब्सिडी देगी, लोन देगी, सारा चीज़, ठीक है? तो आपका वो हेल्प ही करेगी क्योंकि उसको ज़रूरत है ऐसे कामों का। क्योंकि प्लास्टिक बैन कर रही है तो उनको इस चीज़ का बढ़ावा देना है, वो बढ़ावा देंगे, कहीं आपको रुकावट ही नहीं आएगी मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बिज़नेस करिए आप, और जो लोग नए आए हैं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी दबा देना ताकि दूसरा वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। अब मैं आपको छोटी बातें बगैर मोटी बातें, साइंस से जुड़ी हुई चीज़ आपको बताता हूँ। आप मधुमक्खी के बारे में जानते हैं, उनका शहद जो होता है उसके बारे में भी जानते हैं। उसको कुछ लोग जंगल से निकाल के लाते हैं और इसका बड़ी धंधे, बड़े उद्योग भी चलते हैं जो पालन करते हैं मधुमक्खियों का। ठीक है दोस्तों?
तो ये जो पालन करते हैं, जैसे आप बोलते हो ना कि हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर आ गए, ठीक है? तो हर चीज़ का अपना-अपना एक विभाग होता है। आपको पता है कि मधुमक्खी पालन, उनका रख-रखाव, देखभाल जो किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? ठीक है? उसको मैं बता देता हूँ, आप ध्यान रखना। उसको बोला जाता है एपीकल्चर, एपीकल्चर। ठीक दोस्तों? याद रहेगा आपको। जैसे एग्रीकल्चर खेती करने के लिए, इसको मधुमक्खियों का पालन देख करने के लिए एपीकल्चर बोला जाता है। इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।